नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम फाइल्स इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं निक्की यादव हत्याकांड की, जिसमें एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ये कहानी सिर्फ एक धोखे और मर्डर की नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की है, जिसमें सिर्फ साहिल ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल था। कोर्ट में निक्की के पिता ने जो बयान दिया है और पुलिस को जो नए सबूत मिले हैं, उसने इस केस का रुख ही बदल दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो नया अपडेट जो कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। ये कहानी है निक्की यादव की, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में साहिल गहलोत के लिए अटूट विश्वास। दिल्ली में दोनों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। दुनिया के लिए वे शायद लिव इन पार्टनर थे, लेकिन उन्होंने नोएडा के एक मंदिर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अपना लिया था। उनका विवाह प्रमाण पत्र उनके इस गुप्त रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत था, जो उन्होंने सबसे छिपा कर रखा था। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है, और इस प्रेम कहानी में ये किरदार साहिल के परिवार ने निभाया। उन्होंने साहिल की शादी कही और तय कर दी। वो साहिल जो निक्की के साथ जीने मरने की कस्में खा चुका था, एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ जहां उसने धोखे और अपराध का रास्ता चुन लिया। और फिर आई वो काली तारीख, 10 फरवरी 2023, साहिल की दूसरी शादी का दिन। उस सुबह निक्की को साहिल के इस धोखे का पता चला। दोनों घंटों कार में घूमते रहे, बहस करते रहे। निक्की अपने हक, अपने प्यार और अपनी शादी की दुहाई देती रही, लेकिन साहिल के सिर पर परिवार का दबाव और धोखा देने का जुनून इस कदर हावी था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कार के अंदर ही उसने मोबाइल की डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। उसने सिर्फ निक्की की सांसें नहीं रोकी, उसने उस विश्वास को मार डाला जो निक्की उस पर करती थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी की भी रूह कंपा दे। साहिल निक्की की लाश को बगल वाली सीट पर रखकर घंटों दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, और फिर उसे अपने गांव मित्राओं के एक ढाबे पर ले गया। वहां उसने निक्की के सपनों और उसके बेजान शरीर को एक बड़े से फ्रिज में हमेशा के लिए कैद कर दिया। और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो घर लौटकर सेहरा सजाकर दूसरी लड़की से शादी करने बैठ गया। लेकिन गुनाह के पाव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। वैलेंटाइन डे के दिन जब इस राज से पर्दा उठा तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया, और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फ्रिज में बंद उस खौफनाक सच को उगल दिया। कहानी का नया अध्याय, अदालत में इंसाफ की जंग। अब कहानी का रुख पुलिस स्टेशन से अदालत के कमरे की तरफ मुड़ चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ निक्की के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर साहिल और इस साजिश में शामिल उसके पिता, 2 चचेरे भाइयों और 2 दोस्तों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ 576 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि साहिल और उसके परिवार के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था। अब सबसे नया अपडेट सुनिए। मामला अब ट्रायल पर है, यानी इंसाफ की असली जंग शुरू हो चुकी है। 1, अदालत ने तय किए आरोप। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और सारे सबूतों को देखने के बाद ये मान लिया है कि अपराध बेहद गंभीर है। अदालत ने मुख्य आरोपी साहिल गहलोत पर हत्या, IPC 302 और बाकी 5 आरोपियों पर आपराधिक साजिश, IPC 120B रचने के आरोप औपचारिक रूप से तय कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब इन सभी पर हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा चलेगा। हालांकि सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है, जिससे ये तय हो गया है कि ये कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। 2, गवाहों का सिलसिला जारी। अदालत में अब एक-एक कर गवाह पेश हो रहे हैं। सबसे पहले निक्की के पिता कटघरे में खड़े हुए और उन्होंने अपनी बेटी और साहिल की शादी के सर्टिफिकेट की सच्चाई बयान की। हाल ही में निक्की की एक दोस्त ने भी गवाही दी है। उसने अदालत को बताया कि निक्की अपनी शादी को लेकर कितनी खुश थी और कैसे साहिल की दूसरी शादी की खबर से वो टूट गई थी।
ये गवाहियां इस केस को और मजबूत कर रही है। 3. साजिश की गहरी जड़ें। इस मामले में साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अदालत ने साहिल के पिता समेत किसी भी सहारोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आज साहिल और उसके मददगार जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाहर निक्की का परिवार हर तारीख पर इंसाफ की एक नई उम्मीद लेकर अदालत आता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली की अदालत में अब हर तारीख पर सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि एक विश्वास की टूटी कहानी पर इंसाफ का फैसला लिखा जा रहा है, जिसका इंतजार पूरे देश को है।